हेलो एवरीवन। आज जो हम कंसेप्ट समझने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांजेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन? सबसे पहले समझेंगे ट्रांजेक्शन क्या होता है। ट्रांजेक्शन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज। सिंपल शब्द में समझने आए, दो पार्टी के बीच में अगर किसी भी तरीके का कोई गुड्स का लेना देना हो रहा है या किसी भी तरीके की सर्विस का कोई लेना देना हो रहा है तो ये टर्म को हम क्या कहेंगे? ट्रांजेक्शन कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट कैसे आता है, ट्रांजेक्शन के कितने टाइप है? तो ट्रांजेक्शन के मेनली टू टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, दूसरा टाइप है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मींस इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मनी एंड मनी वर्थ। सिंपल, ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके अंदर मनी या फिर मनी वर्थ की अगर बात हो रही है तो ऐसे ट्रांजेक्शन को क्या कहेंगे? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एग्जांपल के लिए समझते हैं कि हमने गुड्स सेल किया 2000 रुपये का, यहाँ पे क्या है? मनी डिफाइन हो रही है कि हमने जो चीज दी है उसकी कीमत है कुछ, अगर उसकी कोई कीमत है तो उसका हम क्या बोलेंगे? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? डज नॉट इन्वॉल्व मनी और मनी वर्थ। मतलब सिंपल शब्द में ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके अंदर किसी भी तरीके का मनी का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, मतलब किसी भी तरीके की मनी की कोई बात नहीं हुई है। एग्जांपल के लिए देखेंगे, एक्सचेंज ऑफ बाइक फॉर कार, मतलब हमने बाइक दी और बदले में कार दी। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी कह सकते हैं और साथ ही साथ में बार्टर ट्रांजेक्शन भी कह सकते हैं। फिर से आते हैं एक बार मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के ऊपर। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के दो टाइप है। पहला टाइप है कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा टाइप है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले समझेंगे कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है। कैश ट्रांजेक्शन मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जिस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश या तो इमीडिएटली पेमेंट हो रही है या तो इमीडिएटली रिसीव्ड हो रही है। ठीक है। ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके अंदर कैश इमीडिएटली पेमेंट हो रही है या फिर इमीडिएटली रिसीव्ड हो रही है, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या कहेंगे? कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब सिंपल शब्द में या तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसके अंदर कैश इन फ्यूचर डेट पे होने वाली है या फ्यूचर डेट में रिसीव होने वाली है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या कहेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहेंगे। ओके, बाय।